नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भरों में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। इस समय दोस्तों अरब सागर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, जिसके चलते अरब सागर के कारण गंगा के मैदानी भागों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। 4 मई के दिन भी देखा जाए तो मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के समूचे भागों पर बादलों की उमड़-घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। एक तरफ अरब सागर सक्रिय है और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी भी सक्रिय नजर आ रही है, जिसके कारण छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के ज़्यादातर इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आगे बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ, तो पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले भागों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना एक बड़े क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं 5 मई के मौसम के बारे में। 5 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आ रहा है। देखिए दोस्तों, मई के पहले सप्ताह में तो अरब सागर बिल्कुल भी सक्रिय नहीं था, लेकिन जो मौसम चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय देखा जा सकता है और आने वाले दिनों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात के उत्तरी भाग और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बनेगा, जिसके चलते भारी बारिश का सिलसिला और ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलेगा। 5 मई के दिन भी देखा जाए तो चाहे मध्य प्रदेश के इलाके हों या फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के इलाके हों, समूचे भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। निरंतर दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना देखी जा सकती है। 6 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 6 मई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 6 मई के दिन जो पूर्वी भारत के राज्य हैं, इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड के भागों पर मध्यम से भारी बारिश और जो निचले इलाके हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा मध्य भारत और उत्तर भारत के समूचे इलाकों पर मोटी परत वाले बादलों के आगमन के कारण जोरदार बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर दोस्तों गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश होने के साथ साथ 6 मई के दिन मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां और तेज आंधी तूफान भी आ सकते हैं। 7 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 7 मई के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। देखिए, जैसा कि हमारा अनुमान था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बनेगा, तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, जिसके कारण 7 मई के दिन गुजरात, राजस्थान के इलाकों पर दोस्तों भारी बारिश होने के साथ साथ तेज आंधी भी चल सकती है और निरंतर दोस्तों बारिश वाले बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। यानी एक तरफ तो झमाझम तेज बारिश की गतिविधि देखी जा रही है और दूसरी तरफ दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी पहले के अकॉर्डिंग से थोड़ी सी कम हो रही है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। 8 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 8 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, जो दक्षिण भारत के इलाके हैं जैसे कि विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी भागों पर भी दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। और वहीं दोस्तों आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि जो पूर्वी भारत के हिस्से थे, अभी तक इन भागों पर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ चुकी हैं, जिसके चलते बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मौसम साफ हो चुका है और गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार बारिश होने की पूरी उम्मीद है। 9 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 9 मई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 9 मई के दिन भी पहाड़ी क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते
लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना है। और जो निचले पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ गंगा के मैदानी भागों पर बारिश से राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों इन क्षेत्रों पर मौसम साफ है, सीधे तौर पर बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो अभी भी एक्टिव है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 10 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 10 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बता दूं कि गुजरात के उत्तरी इलाके और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन निरंतर नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है अरब सागर की तरफ से, जिसके कारण गुजरात, राजस्थान के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर भी अनुमान है कि कुछ हल्के बारिश वाले बादल उत्तर दिशा की तरफ पहुंचेंगे, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर का प्रभाव बहुत ही कम देखा जा रहा है, जिसके चलते पूर्वी भारत के समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। आगे बात करते हैं 11 मई के मौसम के बारे में। 11 मई के दिन देखिए फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पर्वतीय क्षेत्रों पर जमकर बारिश और जमकर बर्फबारी की गतिविधि देखी जा रही है। मैदानी भागों पर भी लगातार अरब सागर की तरफ से मोटी परत वाले बादल पहुंच रहे हैं। हालांकि गुजरात के भागों पर मौसम साफ रहेगा 11 मई के दिन, और राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहेगा। जो निचले इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना 11 मई के दिन देखी जाएगी। और वहीं दोस्तों लगातार दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 12 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 12 मई के दिन कितना बदल सकता है देश भर का मौसम। दोस्तों 12 मई के दिन अभी तक तो मैदानी क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो रही थी, लेकिन अब मूसलाधार बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश होने के साथ साथ तेज आंधी तूफान की गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों मौसम में ये बदलाव देखा जा रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर शुष्क मौसम रहेगा और पहाड़ी क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते 12 मई के दिन पहाड़ी क्षेत्रों पर भारी बारिश और भारी बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। 13 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 13 मई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 13 मई के दिन पूर्वी भारत के समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं नहीं पहुंच रही, जिसके चलते बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर देखा जाएगा। अब बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करें तो बारिश की संभावनाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और निरंतर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते 13 मई के दिन दोस्तों पहाड़ी भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर देखी जाएंगी। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।